जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 की मूवी एक स्लैश शॉर्ट फिल्म नोबडी स्लीप्स टुनाइट पार्ट 2 के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक पार्टी दिखाई देती है जहाँ पे सभी लोग झूम रहे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक वनेसा नाम की लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ था जिसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं और उनमें से खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एडम नाम का पुलिस ऑफिसर आता है जो अपने साथ एक शॉटगन लेकर आया था और उसे देखकर वहाँ पे मौजूद लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और अपने दांत निकालने लगते हैं। तो उन्हें देख के हमें पता चलता है कि वो सब वैम्पायर्स हैं। तो एडम उन सबको शूट कर देता है और सभी को मार डालता है और वेनेसा को छुड़ा के ले जाता है। तभी एडम की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि एडम ये बस एक सपना देख रहा था। एडम एक पुलिस ऑफिसर था जिसे सब लूजर मानते थे और उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। तो एडम नाश्ता करता है, तभी उसके सर्जन का कॉल आता है। तो वो उसे कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन आते हुए एक रेस्टोरेंट में रुके और उसके लिए नाश्ता लेकर आए। तो एडम पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकता है जिसे एक बूढ़ा आदमी चलाता था। तो आदमी उसे ऑर्डर देता है और वो बूढ़ा आदमी उसका ऑर्डर तैयार करने लगता है। तभी वहाँ पे एक कुत्ता आता है। तो बूढ़ा आदमी उस कुत्ते को लात मार के निकाल देता है। तो ये देख के एडम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बूढ़े आदमी को वार्निंग देता है कि अगर उसने जानवरों को दोबारा से परेशान किया तो वो उसे पुलिस स्टेशन में डाल देगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी एडम को कहता है कि वो जहाँ से चला जाए और अपने काम से काम रखे। तो उसके बाद एडम पुलिस स्टेशन चला जाता है। तभी वो वहाँ पे वनेसा से मिलता है, लेकिन वनेसा उसे कोई भाव नहीं देती थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। तभी उसे गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जेल के अंदर जाके देखता है कि वहाँ पे दो मॉन्स्टर बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ था और उसकी अगली जेल में एक जोशिया नाम की लड़की बैठी हुई थी। तभी सार्जन एडम को अपने कैबिन में बुलाता है और एडम उन्हें खाना देता है। तभी सार्जन बताता है कि ये लड़की भागते हुए सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में आई थी और इनके पीछे पीछे ये दोनों मॉन्स्टर भी आए थे और वो उन्हें उन कैदियों के बारे में भी पूछता है। और उस लड़की ने बताया कि इन दोनों मॉन्स्टर ने उनके दोस्तों को मार डाला है। लेकिन सार्जन को उस लड़की की बात पे यकीन नहीं आया और उन्होंने इन तीनों को ही जेल में डाल दिया। लेकिन एडम उस लड़की जोशिया के लिए हमदर्दी महसूस कर रहा था। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और वो उसे पानी के लिए पूछता है और उसे कहता है कि वो चिंता ना करे। तभी वहाँ पे सार्जेंट आ जाता है और वो जोशिया को कहता है कि उसे उसके साथ क्राइम प्लेस पे चलना पड़ेगा ताकि वो उसके दोस्तों की लाश ढूंढे और पता चले कि वो सच कह रही है। तो सार्जेंट जोशिया को क्राइम सीन पे ले जाता है ताकि वो वहाँ पे छानबीन कर सके। लेकिन छानबीन करने से पहले सार्जेंट को प्रेशर आ जाता है और वो टॉयलेट के लिए चला जाता है। तो वो जोशिया को कमरे में बेड से बांधकर वॉशरूम के लिए चला जाता है। इधर जोशिया कमरे में अकेली होती है और वो जिस बेड के ऊपर बैठी हुई थी उसके नीचे से उसे कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मेटियोर है जो कि आसमान से गिरा था और हम देखते हैं कि उस मिट्योर में से कुछ ब्लड की तरह कुछ लिक्विड निकल रहा होता है और वो जोशिया को अपने काबू में कर लेता है। और जब सार्जेंट वॉशरूम से वापस आता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि जोशिया उस कमरे में नहीं है और वो गन निकाल के उसे ढूंढने लग जाता है। तभी जोशिया सार्जेंट पे हमला कर देती है और सार्जेंट का आधा शरीर काट देती है और सार्जेंट की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो हमें इससे पता चलता है कि जोशिया एक मॉन्स्टर बन चुकी है और वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार बन चुकी है। तो हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि एडम को सार्जेंट की बहुत ही चिंता हो रही होती है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आए होते हैं और वो वेनेसा से पूछते हैं कि उन्हें सार्जेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं। तो वेनेसा उसे मना कर देती है। एडम को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो पुलिस फोर्स को कॉल करता है और उनको वहाँ पे आने के लिए कहता है और हेल्प मांगता है। तभी एडम वेनेसा के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि हमें सार्जेंट को जाके देखना चाहिए। और वेनेसा और एडम गाड़ी में बैठ के क्राइम लोकेशन पे जाते हैं और वो वहाँ पे सार्जेंट की कार खड़ी हुई देखते हैं, लेकिन सार्जेंट उस कार में नहीं होता। इसके बाद वो दोनों अपनी गन निकालकर अंदर जाते हैं और छानबीन करना स्टार्ट करते हैं और वो वहाँ पे सार्जेंट की लाश देखकर बहुत ही डर जाते हैं और एडम बहुत ही डरा हुआ होता है और वो वेनेसा से कहता है हमें कहीं जाकर छुप जाना चाहिए।
लेकिन वेनेसा एडम पर बहुत ही गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही कायर हो, और वो उसे कहती है कि हम पुलिस वाले हैं, अगर हम ही डर जाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा। तो उसके बाद वेनेसा टाउन टीम को कॉल करती है और उन्हें कॉल करके ये बताती है कि हमारी एक कैदी भाग गई है और उसने सार्जेंट को भी मार दिया है, और उनसे हेल्प मांगती है। और वो दोनों भाई वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे कैंपिंग करवाया करता था, लेकिन वहाँ के सारे स्टूडेंट भाग गए थे क्योंकि वहाँ पे मर्डर केस बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहीं रहता था। तभी उसी वक्त उसके घर की लाइट चली जाती है और ये देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि वो बाहर जा रहा है, कि वो देखता है कि लाइट कैसे चली गई है। उसके बाद वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी किसी ने वायर काट दी है। जब वो वायर्स को ठीक कर रहा होता है तो वो मॉन्स्टर बनी जोशिया वहाँ पे आती है और वो उस आदमी का मुंह वायर से टच कर देती है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है और वो उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और इधर डिफेंस टीम के बंदे जोशिया को ढूंढ रहे होते हैं और वो वनेसा से कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे ट्रैप लगाना होगा, ताकि जब जोशिया नाम की मॉन्स्टर लेडी यहाँ पे आई तो वो इसमें फंस जाए। तो उसके बाद वो जंगलों में ट्रैप लगाते हैं। तभी एक ऑफिसर का हाथ गलती से उसी ट्रैप में फंस जाता है और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। तो ये देख के वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उस जख्मी ऑफिसर के उठा के कैब के पास लेकर जाते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी होती है। लेकिन जब वो एम्बुलेंस का दरवाजा खोलते हैं तो वो बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी। और एडम को एक दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस तरफ देखता है तो वो वहाँ पे जोशिया को देखता है जो कि मॉन्स्टर थी और वो बहुत ही भयानक लग रही थी। तभी जोशिया जोर से गुर्राती है और वो सभी वहाँ पे डर जाते हैं और भाग के कैबिन के अंदर चले जाते हैं। तो वनेसा एडम से पूछती है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा। तो एडम उसे बताता है कि वहाँ पे उसने जोशिया को देखा जो कि बहुत ही भयानक और खूंखार लग रही थी। उसके बाद उन्हें कबर्ड में से आवाज़ आती है और वो डर जाते हैं। उसके बाद जब वो कबर्ड खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वही कैपमैन की बीबी थी जो कि डर के मारे छुपी हुई थी। और वो लेडी उन्हें बताती है कि उस मॉन्स्टर ने उसके पति को भी मार दिया है। तभी वहाँ पे उस जख्मी पुलिस ऑफिसर की ब्लड लॉस की वजह से मौत हो जाती है। तो उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही बाहर जाके मार देगा। तभी वो औरत उसे बाहर जाने से रोकती है, लेकिन वो गुस्से में उससे लड़ने लग जाता है। तभी एडम जोर से चिल्लाता है और रोने लग जाता है और बोलता है कि हमें साथ रहना होगा, वरना वो हमें एक एक करके मार देगी। और वेनेसा को एडम की बात सही लगती है और वो केविन में जाते हैं और वो फैसला करती है कि वो प्लान करके बाहर जाएंगे और उस मॉन्स्टर को पकड़ेंगे। और वो सब बाहर जाती हैं और उस औरत को चारा बनाते हैं। और फिर एडम और वेनेसा डिफेंस ऑफिसर वो तीनों अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं और अपने साथ गन कैरी करते हैं ताकि जब मॉन्स्टर लेडी आए तो वो उस पर हमला कर सके। उसके बाद मॉन्स्टर जोशिया डिफेंस ऑफिसर के पीछे से हमला कर देती है और उसका दिल निकाल देती है और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मॉन्स्टर जोशिया उस औरत पे हमला कर देती है जो कि चारा बनी हुई थी और उसको पीछे से ही हमला करके उसे घसीट के ले जाती है और वो उसे भी मार देती है। तो एडम वेनेसा को खींच के अंदर कैबिन में ले जाता है और उसे समझाता है और वो वेनेसा को बहुत ही समझाता है और वेनेसा उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद वो मॉन्स्टर लेडी जोशिया वहाँ पे आ जाती है। एडम और वेनेसा बहुत ही डर जाते हैं। वेनेसा एडम को जोशिया के ऊपर धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर जोशिया एडम के ऊपर चढ़ जाती है लेकिन वो उसे मारती नहीं। वो अपना मुंह खोलती है, अपने मुंह से एक लंबी सी जीभ निकालती है और एडम के मुंह में डाल देती है और एडम बेहोश हो जाता है। जब एडम को होश आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं और वो भी मॉन्स्टर जोशिया की तरह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो एडम जोशिया से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जोशिया उसे बताती है कुछ साल पहले एक मेटियोर चंद्रमा से टूट के नीचे धरती पे गिरा था जिससे लिक्विड निकला और 2 बच्चे मॉन्स्टर बन गए थे और अभी उसके अंदर भी वही लिक्विड है और इसलिए वो भी मॉन्स्टर है। तो एडम जोशिया से पूछता है कि वो लोगों को क्यों मारते हैं। तो जोशिया बताती है कि ये हमारा स्वभाव है क्योंकि हम राक्षस हैं, हमें इससे ही खुशी मिलती है और हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, हमें लोगों को मारने में मजा आता है। फिर एडम जोशिया से पूछते हैं कि उसने
अपनी तरह क्यों बना दिया, उसे मारा क्यों नहीं। और वो उसे बताती है कि उसने देखा है कि कोई उसे ढंग से बात नहीं करता था, ना ही उसे कोई पसंद करता था और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है और इसीलिए उसने उसे अपना काइंड चुना और अब वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो दूसरों को मार के अच्छा फील कर सकता है। ये सुन के एडम जोशिया से कहता है कि वो एक आदमी को मारना चाहता है। तो इधर हम देखते हैं कि वो शॉप ओनर आराम से सो रहा था, जो कि जानवरों पे बहुत ही अत्याचार किया करता था। उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो उठ के देखने लगता है। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। उसके बाद वो अपनी टॉर्च निकालता है और जब वो फिर से देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो एडम जोशिया के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने उसे डरा दिया है और वो अब उसे मारेगा। तभी एडम और जोशिया उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं और कबर्ड में छुप जाते हैं। तभी उस आदमी को कबर्ड में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ पे जाके देखने लगता है। लेकिन तभी एक अचानक से कुत्ता उसके घर में आ जाता है तो वो उसे भगाने चला जाता है। ये मौका देख के एडम एक चाकू उठाता है और उस आदमी के आँख में मार देता है और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। एडम को उस आदमी को मारकर बहुत ही खुशी मिलती है और वो और जोशिया बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और एडम जोशिया को कहता है कि वो आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक डॉग मिलता है और वो डॉग एडम के साथ खेलने लग जाता है। तो जोशिया कहते हैं कि इस डॉग को मार डालो, लेकिन एडम मना कर देता है कि वो जानवरों को नहीं मारता। और एडम उसे पूछता है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो जोशिया कहती है कि इसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उन 2 कैदियों को रिहा करेंगे और हम चारों मिलके इस शहर को तबाह कर देंगे और सभी लोगों को मार डालेंगे। और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और जेल का ताला तोड़ के उन दोनों मॉन्स्टर को रिहा कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं उठते। तभी वहाँ पे अचानक वेनेसा आती है और जोशिया और एडम पे हमला करती है और उनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन वो ग्रेनेड नहीं फटता। तो एडम वेनेसा पे हमला कर देता है और उसको गला दबा के जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि वो ये नहीं कर सकता। ये सब देख के जोशिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में वेनेसा की फेस की चमड़ी निकाल देती है, जिससे वनेसा को बहुत ही दर्द होता है और वो अपने लाल से वनेसा के सर पे मारती है और उसका मुंह कुचल देती है, जिसकी वजह से वनेसा की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और वो एडम से कहती है कि उसे लगता था कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन जो अभी हुआ उसे पता चलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। लेकिन एडम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जोशिया कहती है अगर ऐसा होता तो वो उस लड़की को मार देता। तो जोशिया उससे रूठ के वहाँ से जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेशल फोर्स गाड़ियों के साथ आ जाती है और वो जोशिया पे गाड़ी चढ़ा देती है, जिसकी वजह से जोशिया की मृत्यु हो जाती है। ये सब देख के एडम रोने लगता है और पुलिस की टीम एडम को गिरफ्तार कर लेती है और एडम को अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद वो फ्लेमेबल गैस पुलिस स्टेशन में छोड़ देते हैं और एक मॉन्स्टर उठता है और उस ग्रेनेड को उठाता है और तभी पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर अंदर ही मर गए हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सब ने एडम को बांध रखा था और उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।